Here, this is your table and we have to fill this table properly. Okay, so first of all, listen. In this table, it was given things to be put in water and we have to guess. Okay, तो हमें guess करना था before I did it. It means before experiment and after experiment. Okay, observation था, तो we have to do this. Listen carefully, just properly. Some objects are given and what we have to do. First, I told you that you have to put एम्पटी बाउल, कटोरी रखनी थी आपको, तो वो पहले एक्सपेरिमेंट के पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता है, सी. सो यहाँ क्लियरली इज गिवन इन दिस टेबल, यू कैन सी कि आई गेस बिफोर, पहले व्हाट आई डिड, पहले आपने कटोरी रखी और क्या देखा ऑब्जर्वेशन के बाद कि वो क्या होगी, सिंक हो जाएगी या नहीं. तो ये सारी एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं. मीन्स जो ऑब्जेक्ट फ्लोट होने वाला है उस पर आपको राइट मार्क करना है, जो सिंक मतलब डूबने वाला है उसको रॉन्ग मार्क करना है. तो ये फ्लोटिंग मतलब तैरेगा ना. ओके, ये कटोरी तो तैरेगी, जो यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है. अदर, आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स वन बाय वन. ओके, आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स यू हैव टू पुट इन, क्रॉस करना है आपको. क्या करना है कि ये अगर रखेंगे तो बिफोर एक्सपेरिमेंट क्रॉस आया, इसका मतलब सिंक, डूब गए. एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट देखा तो वो क्या हुआ, तैर रहे थे. ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे पेबल्स होते हैं ना, वन बाय वन. पहले तो आपने गेस किया, सोचा कि हाँ बिफोर आई डिड. ओके, इसके पहले अगर आपने किया है तो उसमें क्रॉस मतलब वो सिंक, डूब गए. लेकिन उसके बाद वो तैरने लगे. आयरन नेल और पिन, वो पहले तो क्या हुआ, सिंक, डूब गया, फिर वापस भी डूबा, बाद में देखा तो भी डूबा, पहले भी डूबा हुआ ही था ना उसके अंदर. पहले आपको ये सब चीज़ें रख देनी है कि थिंग्स टू बी पुट इन वाटर, पानी में रख देनी है. तो पहले देखा था तो भी डूबा हुआ था, बाद में देखा तो भी डूबा हुआ है. ठीक है, इट मीन सिंक है, फ्लोट नहीं हो रहा है. मैस्टिक, मैस्टिक को आपने रखा हुआ था तो मैस्टिक क्या हो रही थी, पहले देखा तो भी क्या हो रही थी, तैर रही थी, फ्लोट हो रही थी. ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. तो हियर फ्लोटिंग हो रही थी, उसके बाद देखा तो भी फ्लोट हो रही थी. मैचस्टिक, जो माचिस की तिल्ली नहीं होती है वो मैचस्टिक. ओके, तो पहले भी वो फ्लोट हो रही थी, बाद में भी. सी योर एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लीड क्लोज्ड. एम्प्टी ग्लास प्लास्टिक बॉटल जो होती है विद इट्स लीड क्लोज्ड. तो यस, वो भी तैर रही थी और यहाँ पे बाद में भी तैरने लगी, पहले भी तैर रही थी और बाद में भी तैरने लगी. इस तरह से आपको अपनी टेबल में प्रॉपरली फिल करना है, टिक मार्क करना है विद ए पेंसिल ओनली. बोतल हाफ फिल विथ वाटर, बोतल हाफ फिल विथ वाटर. ओके, आधी पानी भरी हुई है तो उसमें भी राइट टिक मार्क आएगा. पहले भी वो डूब नहीं रही थी और बाद में भी वो डूब नहीं रही थी. इट मीन्स तैर रही थी, तैर रही थी. तो इसी का मतलब यही हुआ ना कि वो क्या हो रही है, सिंक नहीं हो रही है, फ्लोटिंग हो रही है. सो दैट्स वाई एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लीड क्लोज्ड. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. सो बोतल हाफ फिल वाटर, आधी हुई भरी हुई, इसमें मैंने अभी बताया आपको, दोनों में राइट टिक मार्क आएगा. बोतल फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई है पूरी बॉटल. अब पूरी बॉटल जब पानी से भरी हुई है तो क्या होगी, वो फ्लोट होगी. यस, लेकिन बाद में वो सिंक हो जाएगी क्योंकि पानी, पूरी बॉटल जो है वो पानी से भरी हुई है. और अगर आप देखोगे फाइन तो आपको क्या देखने मिलेगा कि बिफोर एक्सपेरिमेंट ना वो पहले फ्लोट हो रही थी, तैर रही थी. ठीक है, जब तैर रही थी तो उसके बाद हमने क्या देखा, जब फ्लोटिंग हो रही थी पानी की बॉटल, बोतल फुल ऑफ वाटर, तो वो फ्लोटिंग हो रही थी. बाद में देखा तो वो सिंक हो गई. सिंक के लिए आपको पता है ना क्या करना है, फ्लोट है तो राइट, अगर सिंक है तो क्रॉस मार्क. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. सो नाउ हियर दिस एल्यूमिनियम फॉयल. ओके, एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है ना, फ्रॉम मशीन पैकेटिंग, जो कहते हैं पैकेट में पैकिंग करते हैं उसके लिए, फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग के लिए यूज़ होती है. एल्यूमिनियम फॉयल को देखा तो वो पहले भी तैर रही थी, बाद में भी तैर रही थी. ठीक है, उसका इतना वेट नहीं होता, वो भी फ्लोटिंग कर रही थी. ओपन एंड स्प्रेड आउट, उसको ओपन किया और स्प्रेड फैलाया तो भी वो तैर रही थी. लेकिन जब जगह फैलाया तो क्या हो गया, वो डूब गई. ठीक है, स्प्रेड किया तो.
ओके, अगर एल्यूमिनियम फॉयल आप ले रहे हो तो उसको क्या किया, अभी पूरी तरह स्प्रेड किया, प्रेस टाइटली इनटू बॉल, अब उसको बॉल बना दिया आपने। एल्यूमिनियम फॉयल को ना ऐसे टाइटली पकड़ के, जैसे नहीं हम लोग करते हैं लाइक दिस, इस तरह से बॉल बना दिया जाता है पूरे। तो उसके पहले वो फ्लोट हो रही थी, बाद में भी वो फ्लोट होने लगी, ठीक है, पहले भी फ्लोट हो रही थी और बाद में भी फ्लोट होने लगी। एक्सपेरिमेंट के पहले देखा तो वो फ्लोट ही हो रही थी, जब बाद में उसको प्रेस किया टाइटली इनटू वो बॉल, तब भी वो उसमें फ्लोट हो रही थी। इन ए कप लाइक शेप, कप लाइक शेप में अगर उसको बनाया तो भी यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जब ओपन ने स्प्रेड किया, ठीक है, लिसन एवरीवन, जब ओपन एंड स्प्रेड किया तब क्या हो रही थी, सी, ओपन स्प्रेड किया तब राइट टिक मार्क आएगा, एंड बाद में क्या हुआ, सी, बाद में क्या हुआ, वो डूब गई, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हो, सी एवरीवन, लास्ट में हियर बट वन कंफ्यूजन इज देयर, फर्स्ट ओपन एंड स्प्रेड का है तो ये वाला आपका आएगा, ठीक है, ये सेकेंड प्रेस किया टाइटली तो दिस वन इज देयर, एंड थर्ड लाइक अप तो राइट टिक मार्क, ठीक है। फर्स्ट में क्या आएगा, राइट राइट राइट, सेकंड जो टेबल है उसमें राइट रॉन्ग राइट, ओके, मतलब फ्लोट फ्लोट फ्लोट। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा तो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, ओके। सोप केक, सोप केक जो होता है इट मीन्स जिसमें साबुन रखते हैं, उसमें पहले देखा तो वो डूब चुकी थी, ठीक है, बाद में देखा तो भी डूब गई। सोप केक मतलब सोप केक जो होता है वो, ठीक है, एंड सोप केक ऑन ए स्मॉल प्लास्टिक प्लेट। अब सोप केक किस में रखा है, प्लास्टिक की प्लेट में, तो पहले तो नहीं, पहले तो सिंक हो गया था, बाद में क्या हुआ, तैरने लगा, पता है ना वो बकेट में हमने एक्सपेरिमेंट किया था अकॉर्डिंग टू दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेबल एंड प्रॉपरली डू दिस टेबल, ओके। ये सारी टेबल को आपको बस इस तरह से टिक मार्क करना है विद ए पेंसिल। Now listen everyone, this is the filling the blanks are there and find out and from other groups which things floated and which sank in water. कौन सी चीज़ें पानी में तैर रही हैं और कौन सी नहीं तैर रही हैं वो हमें बताना है और इसका रीज़न भी देना है। अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट विद द पेंसिल इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। फाइंड आउट फ्रॉम अदर ग्रुप्स थिंग्स फ्लोटेड विच सेंक इन द वाटर, कौन सी चीज़ें पानी में तैरती हैं और कौन सी फ्लोट होती हैं। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। द आयरन नेल सैंक इन वाटर, आयरन नेल जो है पानी में डूबेगा बट कटोरी नहीं डूबेगी, इट मीन्स बाउल जो है वो नहीं डूबेगा। क्या रीज़न है इसका, टेल मी व्हाट द रीज़न। बहुत इजी रीज़न है, मैंने आपको बॉयंट फोर्स समझाया था इन द प्रीवियस वीडियो। आई एक्सप्लेन अबाउट बॉयंट फोर्स, डिस्प्लेस्ड वाटर एंड ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन। तो द आयरन नेल सैंक, वो तो डूब जाएगा बट ये नहीं डूबेगी। द आई थिंक दिस हैपन बिकॉज द नेल डिस्प्लेस्ड लेस वाटर, जो नेल है, आयरन नेल है जो खिल्ली कहते हैं, वो उसका जो डिस्प्लेस वाटर वो कम करेगी, ठीक है, ये डिस्प्लेस वाटर कम करेगी एंड कटोरी जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस करेगी, मतलब उसका पानी जो होता है वो अपनी जगह से ज़्यादा हटाएगी। कटोरी क्या करेगी, डिस्प्लेस्ड वाटर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हटाएगी, इसीलिए वो तैरती है। और आयरन नेल को तो ना बहुत कम जगह चाहिए होती है, तो इसीलिए वो बहुत कम पानी को हटाएगी अपनी जगह से, उसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर कम लेस होगा, ठीक है। तो रीज़न यही है कि बिकॉज द नेल डिस्प्लेस्ड लेस वाटर एंड कटोरी डिस्प्लेस्ड मोर वाटर। अंडरस्टूड? सेकेंड नंबर, द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोटेड, खाली प्लास्टिक बोतल तो तैरेगी ही, सबको पता है, बट जो भरी हुई बोतल है वो डूब जाएगी, सैंक। दिस इज़ योर आंसर। ब्लैक डार्क ब्लैक से जो भी आपका लिखा है वो सारे पेंसिल से आपको वीडियोस में से देख के कंपलसरी है लिखना इन योर टेक्स्ट बुक, दिस वन। तो हियर कीप फील्ड वाटर, जो भरा हुआ पानी है उससे सैंक, डूब जाएगी बोतल। क्या रीज़न है, weight of field water was more than the displaced water by it। वेट है फील्ड वाटर का ज़्यादा, पानी से भरी हुई बोतल का जो वेट है वो क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए कंपैरिजन टू डिस्प्लेस वाटर, जितना पानी हटाना है ना उससे ज़्यादा तो वेट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, भरी हुई बोतल का वेट ज़्यादा है, इसीलिए वो डूब रही है। द एल्यूमिनियम फॉयल अकॉर्डिंग, ओके, अबाउट एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड व्हेन इट वॉज स्प्रेड आउट, ओके, वो तैरती है जब वो चारों तरफ फैल जाती है तो फ्लोटेड तैरने लगती है। व्हेन द प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल, अब एक बॉल बना दो, उसको पूरा एकदम अपने हाथों में ना उसको फॉयल नहीं हो जिसमें हम लोग पैकिंग करते हैं
आपकी चपाती एंड ऑल जैसे पराठे होते हैं, लाइक पैकिंग करने के लिए काम आता है। यू कैन आस्क योर मदर। आपको जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में। पहले उसको स्प्रेड करके फैला के पानी में रखोगे तो वो क्या होगा, तैरेगा। बट आफ्टर दैट व्हेन passes tightly into a ball sank it, okay, वो डूब जाएगा। दिस में हैव हैपन बिकॉज द रीजन इज देयर, एवरीवन लिसन केयरफुली, ऑल द रीजन्स आर गिवन एंड दीज ऑल रीजन आई विल आस्क इन जूम लेक्चर। बिकॉज अगर वीडियो कंपलसरी नहीं देखोगे तो आपको जूम लेक्चर में कोई भी आंसर नहीं आएंगे। अंडरस्टूड? सो स्प्रेड आउट फॉयल डिस्प्लेस मोर वाटर। फैला हुआ जो फॉयल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिस्प्ले कर रहा है कंपैरिजन टू इट्स वेट। ओके, उसके वेट इतना नहीं है बट वो जितना ज़्यादा डिस्प्ले वाटर को, पानी को हटा रहा है उसके कंपैरिजन टू इट्स वेट, तो डेट्स वाई इट विल बी सैंक। ओके, डूब जाएगा। लेकिन ओनली एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो क्या हो रहा है, फ्लोट, तैर रहा है। ठीक है, क्यों तैर रहा है इसका रीज़न दिया है। ठीक है, स्प्रेड आउट फैला हुआ जो फॉयल है उसका वेट जो है, डिस्प्लेस है, वो वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा हटा रहा है, इसीलिए कंपैरिजन टू इट्स वाटर, इसीलिए वो फ्लोट होता है। कंपैरिजन टू इट्स वेट, इसलिए वो फ्लोट हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टेबल यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। अगेन आई एम टेलिंग विद अ pencil. It is magic. Listen everyone, it is magic. Next topic is given in your textbook. Suppose when Sejal woke up in the morning. अगर वो सुबह सुबह उठती है अपनी मम्मी के साथ मॉर्निंग में, हर मदर हैड फीवर, उसकी मम्मी को फीवर था। जब वो सुबह सुबह उठी तो उसकी मम्मी को फीवर था। फादर मेड सम टी एंड वेंट टू मेडिसिन टू मदर। मम्मी के लिए मेडिसिन लेने के लिए सेजल के पापा गए। ठीक है, एंड ही टोल्ड सेजल बॉयल एग्स। उन्होंने बोल के गए कि बॉयल करो एग्स को। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और थोड़ा सा नमक भी डालना पानी में। सेजल टुक वाटर इन अ पॉट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सेजल ने, आपको घर पे आपके मम्मी पापा कुछ काम दे के जाते हो तो आई थिंक आप डेफिनेटली उसको ख़राब कर देते होंगे, राइट? सो हियर प्लीज़ लिसन केयरफुली। उसे बॉयल करने के लिए बोल गए थे एग को, एंड उसने थोड़ा सा सॉल्ट भी डालना था। तो क्या हुआ, प्लीज़ लिसन केयरफुली, कि हियर ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन वाटर। सेजल टुक वाटर इन अ पॉट। बाई मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर। बाई मिस्टेक उसने ज़्यादा वाटर में, पानी में क्या डाल दिया, सॉल्ट। शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट। उसने देखा एग्स के एट द बॉटम ऑफ द पॉट कि कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। एंड देखो ऑयल पहले पानी में, बॉयल एग जो करने के लिए हमें एग को पहले पानी में डालना पड़ता है। पहले तो उसने क्या देखा कि बॉटम, पॉट के बॉटम में नीचे साइड ना, वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगे। पहले पानी में डाला जैसे बॉल आप डालते हो, फिर जितने भी एग थे धीरे धीरे फ्लोट होने लगे पानी में। ओके, तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो। अगर आपके घर में एग नहीं खाते तो नो प्रॉब्लम, बट सम थिंग्स यू कैन टेक एंड यू कैन पुट इन वाटर एंड यू कैन सी दैट, ऑब्जर्व दैट कि दैट थिंग विल बी सिंक और फ्लोट। ओके, बाई मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा उसने ना नमक डाल दिया था उसमें। नाउ टेक सम वाटर इन ए ग्लास। लिसन एवरीवन, टेक सम वाटर इन ए ग्लास, पुट अ लेमन इन इट। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर। अगर ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे अभी, आई विल शो यू वन वीडियो, बट हाफ अ स्पून एट अ टाइम। Okay, were you able to float your lemon in water? This activity will do definitely. Okay, so please listen carefully whatever I am explaining. What do you think and the lemon float in the salty? Because क्या होगा पानी में, salty water में ये कोई भी लेमन फ्लोट होगा salty water में, बिकॉज द रीज़न हमें देना है। ठीक है, डेड सी। ओके, डेड सी, यू कैन सी हियर डेड सी। हियर वन like a paragraph is there. ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। सबको पता है सारे ओशियंस जो हैं, समुंदर जो हैं, वो सॉल्टी वाटर रखते हैं। द सॉल्टीस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी। ओके, सॉल्टीस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी। ओके, जितना भी नमकीन पानी होता है, फॉर ऑल इज़ द डेड सी। नाउ हाउ मच सॉल्टी, कितना सॉल्टी होता है? इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तो क्या निकल जाता है? सॉल्ट। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि सॉल्टी वाटर को टेस्ट करें? इट वुड बी वेरी सॉल्टी। आई थिंक आप कभी समुद्र में नहाने गए होंगे या
कभी भी कहीं ऐसी बोटिंग करने गए होंगे, ओके, इट मीन्स कोई भी सीज ओशंस के पास गए होंगे, वहाँ किनारे पर आपने देखा होगा, उसको टेस्ट किया है, it would be very salty and interest okay and here interestingly even if a person does not know how to swim he and she would not drown in this sea. ठीक है, अगर किसी को ओके तैरना नहीं आता, पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, ठीक है, क्या होगा उसमें, डूबेगा नहीं, क्यों, शी विल फ्लोट इन वाटर, क्यों होगा, एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, ओके, अगर वो गिर भी जाता है तो वो फ्लोट होगा, पता है क्यों होगा, रिमेंबर द लेमन यू सो फ्लोटिंग इन सॉल्टी वाटर, देखा था ना आपने अपनी एक वीडियो में कि जो लेमन है वो सॉल्टी वाटर में ना कभी भी डूबता नहीं है, पता है आपको, ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्टी वाटर में उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए सॉल्टी वाटर में कोई भी पर्सन डूबता नहीं है, तैरता होता है, ठीक है, फ्लोट होता है, इसका रीज़न है कि व्हाट डिजॉल्व एंड व्हाट डिड नॉट, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो डेड ओशियन में हम लोग देखेंगे कि दिस ऑल ओशियंस जितने सॉल्टी वाटर्स होते हैं उसमें 1 लीटर में 300 ग्राम सॉल्ट वाटर निकल जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट डिजॉल्व एंड व्हाट डिड नॉट। ऑन संडे सेजल्स कजिन ब्रदर विकास केम टू हर हाउस टू प्ले, ओके, संडे को उसके जो घर में है ना, लाइक विकास केम टू हर हाउस टू प्ले संडे को, ठीक है, एंड एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट, ओके, शक्करपारा, स्वीट डिश होती है शक्करपारा, आई थिंक आपने सुना होगा। ऑन संडे सेजल्स कजिन ब्रदर, संडे को कजिन ब्रदर आए विकास, ठीक है, सेजल के, और उसके घर में खेलने लगे। एज सुन एज ही केम, जैसे ही वो आए उन्होंने पूछा कि आप मुझे शक्करपारा बनाओ ना आंटी, ठीक है, स्वीट, आपके घर में कोई कज़िन आता है तो आप आई थिंक वो भी डिमांड करते होंगे, आप भी कहीं जाते हो तो आप भी डिमांड करते होंगे कुछ अच्छी चीज़ खाने की। मदर सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, मुझे मार्केट से आने दो, एंड वैन देन आई विल मेक सम फॉर यू, मैं कुछ आपके लिए बना दूंगी, इफ़ यू हेल्प मी दैट विल बी मोर फन, ओके, अगर मेरी मदद करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट बाउल और शुगर इन इट, इसमें हेल्प करने के लिए बोला गया है, तो कुछ बाउल लेना है, बाउल में शुगर लेनी है, एंड उसे क्या करना है, शुगर को 2 ग्लास में बाउल में शुगर डालनी है, मिक्स इट गेट डिजॉल्व, जब तक मिक्स ना हो जाए, डिजॉल्व ना हो जाए तब तक आपको वो करते ही रहना है, ठीक है, डिजॉल्व होनी चाहिए वो चीज़, ऐसा नहीं कि डिजॉल्व नहीं करोगे तो चलेगा। एंड विकास ने सोचा कि लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, मुझे जल्दी करने तो, मुझे टीवी देखना है। आपको कोई काम देते हैं तो डेफिनेटली आप उसको बहुत जल्दी करते होंगे, क्योंकि आपको भी टीवी देखना होता है, कुछ वर्क करना होता है, खेलने जाना होता है, या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मस्ती करनी होती है, एंड ऑल राइट, अंडरस्टूड एवरीवन। तो दिस थिंग उसने किया, ये सब फटाफट वर्क किया। सजेस्ट सम वेज टू विकास फॉर डिजॉल्विंग शुगर क्विकली, क्या आप उसे बता सकते हो कि ये जो शुगर है वो जल्दी से जल्दी कैसे डिजॉल्व हो जाएगी? बहुत सारे वे होते हैं, ठीक है, आपको खुद सोचना है कौन से ऐसे वे हैं। तो इतना वक्त समझ में आया कि ये जो है कि उसके यहाँ पे विकास आया, उसका कज़िन, उसने शक्करपारा बनाने की बोला, तो मदर ने कहा कि मैं आऊँगी मार्केट से, तब मैं आप मुझे हेल्प कराना, तो बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत फन, मज़ा आएगा। और आप 2 यहाँ पर कितना दिया है, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट बाउल इन, ओके, ऑफ शुगर इन इट, उसके बाद 2 ग्लासेस ऑफ वाटर और उसमें रख दो, ठीक है, और उसको मिलाना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। So now do this experiment, okay, you have to do this experiment, and as I told you that ki suggest some ways to Vikas for dissolving sugar quickly, and तो उसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे, ओके। सो मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, अदरवाइज आपके घर में अगर कोई ब्रदर सिस्टर हैं, यू कैन मेक अ ग्रुप थ्रू 2-3 लाइक आपके कज़िन एंड ऑल, सो आप 4 से 3 स्टूडेंट मिलकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सी एवरीवन, हियर इज़ गिवन what you have to take. So for this experiment you will need 4-5 glasses of bowls, spoons, water and things listed in the table, okay, जो इस टेबल में चीज़ें दी हैं वो चीज़ लेनी है। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, सब ग्लास में पानी लेना है। आई विल शो यू वन एक्टिविटी एंड प्लीज़ लिसन केयरफुली, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू इन योर होम, इट्स कंपल्सरी बिकॉज आफ्टर दैट
complete the experiment you will get to know, you will observe that lots of things. वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और ये चीज़ वैलिड है या नहीं. इट मीन्स ये सारी चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है वो अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट्स ए परफेक्ट. ओके, हम लोग ऐसा कर सकते हैं. सो नाउ ट्राई टू डिजॉल्व वन थिंग इन वन क्लास, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड नोट इन द टेबल. विल यू डू दिस? इस टेबल में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है प्रॉपरली. ओके, थिंग्स आर गिवन. आपको सॉल्ट लेना है, सॉइल लेना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ईजीली. चॉक पाउडर 1 स्पून, मिल्क भी सबके घर में होता है. चॉक पाउडर यू कैन टेक फ्रॉम एनीवेयर. ऑयल एंड डिड इट डिज़ोल्व और नॉट, बस आपको ये बताना है कि ये चीज़ें डिज़ोल्व होगी या नहीं. व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट, और 2 मिनट तक उसमें रखने के बाद क्या होता है. अगर आप सॉल्ट को पानी में 2 मिनट तक रखोगे तो क्या होता है, सॉइल को 2 मिनट तक रखोगे तो क्या होता है, चॉक पाउडर को रखोगे तो क्या होता है. तो आफ्टर 2 मिनट यू विल हैव यू हैव टू ऑब्जर्व. 2 मिनट का वेट करना है और ऑब्जर्व करना है. ठीक है, देखिए बट मिल्क के बारे में हमको सबको पता है कि मिल्क जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है. ठीक है, ईजीली हो जाता है. तो अगर आप मिल्क लेना चाहो तो मिल्क भी ले सकते हो. तो फर्स्ट क्या है, सॉल्ट. सॉल्ट डिड इट डिज़ोल्व और नॉट, यस डिज़ोल्व हुआ है. अब आफ्टर 2 मिनट आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्ट मिक्सड कम्प्लीटली, पूरी तरह से वो डिज़ोल्व हो चुका था. ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की ना. हमें आफ्टर 2 मिनट भी ऑब्जर्व करना है. ऐसा नहीं है कि सॉल्ट को रख दिया वो डिज़ोल्व हो गया और हमें बता देना है. हमें 2 मिनट तक वो सॉल्यूशन रखना है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेल द आंसर. सॉइल नो, ये डिज़ोल्व ही नहीं हुई है. 2 मिनट के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखो रखेंगे ना, सॉइल सेटल डाउन, वाटर बिकम मडी, और जो पानी है वो मिट्टी मिट्टी वाला हो गया है और सॉइल क्या हो गई, एकदम नीचे की साइड. ओके, सेटल हो गई. ओके, अंडरस्टूड ना. सेटल मतलब नीचे की साइड वो दब गई, जैसे पानी के नीचे साइड में रह जाती है ना, डाउन में, सेटल डाउन में, तो नीचे की साइड रह गई. वाटर बिकम मडी, और पानी मिट्टी वाला हो गया. अब चॉक पाउडर के बारे में बात करें तो क्या वो डिज़ोल्व हुआ था. क्या क्या ऑब्जर्व किया था आपने कि सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ, सॉइल डिज़ोल्व नहीं हुआ, एंड चॉक पाउडर वो भी डिज़ोल्व नहीं हुआ. नो. ओके, और आफ्टर 2 मिनट के बाद क्या हुआ. अब 2 मिनट तक ये सारे सॉल्यूशन आपको रखने हैं. ठीक है, 2 मिनट का हम वेट करेंगे. 2 5 जा 10, आपको 10 मिनट में ये एक्टिविटी का, एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो पता चल जाएगा. चॉक पाउडर सेटल डाउन, वाटर बिकम ओके वाइटिश, थोड़ा वाइटिश मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा पानी हो गया था. एंड चॉक पाउडर वो भी सेटल डाउन हो गया था. मैंने कहा ना नीचे की साइड में रह गया था, दब जाता है नीचे की साइड में, वो सेटल हो जाता है. ओके, कोई भी ग्लास लो, बाउल लो, उसके नीचे की साइड में सेटल हो जाता है. अब क्या लिया, मिल्क. ऑफ कोर्स मिल्क तो डिज़ोल्व होगा ही ना. एंड यहाँ भी ऐसे ही होगा कि मिल्क मिक्सड कम्प्लीटली. देखो मिल्क का लिया था, अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो हमें पता ही है कि जब पानी में या फिर दूध में पानी मिलाते हैं तो मिक्स हो जाता है. तो सेम लाइक वी हैव टू टेल कि मिक्सड इन वाटर, वाटर बिकम वाइटिश, वो भी पूरा वाइटिश हो जाता है. मिल्क पिलाने के बाद ऑयल डिज़ोल्व नहीं हुआ, इसका मतलब नो. अब क्या हो रहा है, ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सरफेस पर वो फ्लोट हो रहा है. अंडरस्टूड ऑल द एक्टिविटी, यू हैव टू राइट विद पेंसिल इन योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, could you see the salt after it dissolved in water, if no and why. अगर ऐसा नहीं है तो tell me the reason. कि could you see salt after dissolve in the water, जब salt dissolve होता है वाटर में, ठीक है, तब क्या आप उसे देख सकते हो. आफ्टर डिज़ोल्व जब वो मिल जाता है तब आप उसे देख सकते हो क्या, नहीं ना. सो इफ़ नो देन वाई, टेल मी द रीज़न. फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इफ इट हैज़, व्हेन, वेयर इज द सॉल्ट. आपको ये सारे आंसर्स देने हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड द ऑल द क्वेश्चन. पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस रीड कर लेंगे. अंडरस्टूड एवरीवन. कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिज़ोल्व इट इन द वाटर, एंड इफ यू नो देन व्हाई. डज इट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, क्या ऐसा है कि जो वाटर है डज नॉट हैव सॉल्ट. ओके, एंड इफ हैज़ तो देन द वेयर इज सॉल्ट, कहाँ है सॉल्ट. व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर with salt and the water with chalk powder after keeping some time. Okay, after keeping some time, what difference, क्या difference देखने को मिलता है water और salt में. the water with chalk
पाउडर और आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के रखने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, ये हमने टेबल में भी ऑब्जर्व किया था ना, राइट। ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन बट आंसर आई विल गिव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू वुड यू एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर, वाई स्ट्रेनिंग विद द क्लोथ एंड स्टॉक और चॉक पाउडर, ओके। तो विच ऑफ द टू वुड यू एबल टू सेपरेट, कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो आप सेपरेट होते हुए पानी में से देखोगे। स्ट्रेनिंग मतलब छानना, राइट। तो विद द क्लोथ से और सॉल्ट और चॉक पाउडर, ठीक है। तो चलो सब इसके आंसर्स देखते हैं हम लोग। नाउ सी एवरीवन, ऑल द आंसर्स आर गिवन, सो प्लीज लुक एट हियर बिकॉज दीज आंसर्स आई विल आस्क इन Zoom lecture, so you have to learn all these answers. See, first answer है salt cannot be seen after it dissolves in water. पानी में मिलने के बाद आपको सॉल्ट नहीं दिखाई देगा। दिस इज़ बिकॉज, इसका रीज़न ये है, लिसन क्या रीज़न है। दिस इज़ बिकॉज द सॉल्ट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज़ द रीज़न ना, सॉल्ट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल है वाटर में, अंडरस्टूड। द सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर। See, next answer, no, it does not mean that the water does not have salt. No, इसका मतलब है कि it does not mean the water does not have salt. इसका मतलब ये नहीं कि पानी में नमक नहीं है, the salt is dissolved in water, ठीक है। ये सेकंड आंसर है आपका। तो ये सारे आंसर्स ना आप मुझे Zoom लेक्चर में तो दोगे ही। फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव टू लर्न ऑल दीज आंसर्स, एवरीवन अंडरस्टूड ना। सॉल्ट मिक्सड कम्प्लीटली विद वाटर, थर्ड आंसर है कि जो पानी में सारा का सारा सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम। आपको मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था इन दैट लेक्चर कि चॉक पाउडर क्या होता है, डिज़ोल्व होता है या नहीं। नो, इट विल बी नॉट डिज़ोल्व बट इट विल बी सेटल डाउन, ओके। तो वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट बॉटम, विच ऑफ द टू, ओके, विच ऑफ द टू, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको थर्ड आंसर। सो हियर नेक्स्ट आंसर वी कैन सेपरेट, सी एवरीवन, नेक्स्ट आंसर वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद द क्लोथ। क्लोथ से छान कर आप सेपरेट कर सकते हो चॉक पाउडर को वाटर में से। किसको? चॉक पाउडर को वाटर में से स्ट्रेनिंग करके आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। आंसर समझ में आया आपको? ये आंसर्स आपको खुद Zoom लेक्चर में देने हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज आंसर्स यू हैव टू लर्न। सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि अभी हमने जो पढ़ा कि हम लोग क्लोथ से उसको स्ट्रेनिंग छान के कर सकते हैं, ठीक है, तो पाउडर को। तो ये जो है ना आपका फिल्टर पेपर जो स्ट्रेनिंग कहते हैं, इस तरह से आप बीकर में उसको छान सकते हो। इसमें जितना भी स्ट्रेनिंग के बाद में मटेरियल रह जाएगा दैट इज़ लाइक विल बी सेपरेट। चॉक पाउडर को सेपरेट करना है ना, तो जो सेटल डाउन हुआ है वो इसमें रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो बिकॉज फिल्टर पेपर टाइप लेके, अंडरस्टूड, कोई क्लोथ लेके। नाउ सी एवरीवन, दिस इज़ योर नेक्स्ट पैराग्राफ, प्लीज लिसन केयरफुली, ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड while doing the experiment सेजल एंड विकास हैड ओके एन आर्गूमेंट। क्या किया? हैड एन आर्गूमेंट, उन्होंने आर्गूमेंट किया, बहस की। सेजल फेल्ट दैट आफ्टर स्टीरिंग द मिक्सचर, जब उसने फील किया कि जब हम लोग मिक्सचर को ऐसे मिलाते हैं, स्टीरिंग करते हैं, द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर। विकास डिड नॉट एग्री, ये विकास नहीं मान रहा था, ठीक है। ही सेड कि लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। छोटे छोटे ड्रॉप्स ना पानी के, जैसे ये आपका वाटर है तो पानी के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो आपको ऑयल के दिखेंगे। सेजल सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। तो डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन वाटर? क्या आपको लगता है कि पानी में तेल कभी भी डिजॉल्व होता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। तो वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है, उसका रीज़न भी आपको पता होगा। सो यहाँ पर सेजल ने आर्गूमेंट किया और विकास ने, दोनों ने, कि पानी में ऑयल डिजॉल्व हो जाता है। विकास ने बोला नहीं, मैं एग्री नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने कहा चलो देखते हैं, येलो, क्योंकि ये छोटे छोटे येलो ऑयल ड्रॉप्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, स्टिल फ्लोट इन द वाटर, ओके। पानी के ऊपर वो तैरते रहते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेजल क्या कर रही है। सी एवरीवन, इन दिस पिक्चर
ओके उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि ऐसा होता है, पॉसिबल है। यार रेसिंग ड्रॉप्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेसिंग ड्रॉप्स। लिसन, सेजल पुट 2 drops ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। ओके, टिफिन बॉक्स के आपने देखा लीड के ऊपर उसने क्या रखा, ऑयल ड्रॉप्स डाले। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 drops ऑफ वाटर, उसने 2 drops वाटर के डाले एंड 2 drops ऑफ शुगर सॉल्यूशन। 2 drops वाटर और 2 drops शुगर सॉल्यूशन। शी ओके tilted the lid and she saw some drops slide down quickly। इसने देखा ध्यान से कि स्लाइडली वो ड्रॉप ना नीचे को आ रहे, जैसे ये ड्रॉप है, अब वो ड्रॉप नीचे को तो आएंगे ना, लाइक दिस। ओके, नीचे साइड आएंगे। while some were left behind, उसके कुछ रह गए थे उसके पीछे। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी उसने की। ठीक है, अंडरस्टूड। टिफिन बॉक्स लिया, ऑयल ड्रॉप्स डाले। नेक्स्ट अगला चीज़ क्या किया, अगली चीज़ क्या की कि 2 drops वाटर के डाले एंड 2 drops ऑफ शुगर सॉल्यूशन। सी tilted the lid, ओके, एंड शी सॉ दैट कि ड्रॉप्स स्लाइड क्विकली, ओके, स्लाइडली डाउन हो गए, धीरे से एकदम से नीचे आ गया। while some were left behind, उसके पीछे कुछ रह गए थे। ठीक है, ये एक्टिविटी इसने यहीं पर की है। देखो इसने थोड़ा सा ट्राई किया, ओके, क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि ऑयल ड्रॉप्स डिजॉल्व हो जाते हैं। नाउ हियर यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड, कौन सा ड्रॉप पहले जा रहे थे, कुछ ड्रॉप्स डाले। ठीक है, और उसके बाद विच ड्रॉप वेंट अहेड, वाई डिड इट स्लाइड फास्टर, क्यों तेज़ी से वो आया ड्रॉप। तो इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर है जो मैं आपको देने वाली हूँ। वेयर डिड द वाटर गो, कहाँ चला गया पानी, वेयर डिड द वाटर गो। वन डे सेजल मदर, वन डे सेजल्स मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा। ठीक है, सेजल की मम्मी ने। शी गॉट बिजी विथ सम वर्क, forgot about it, वो पानी रख के भूल गई। ओके, वो किसी काम में बिजी हो गई। when she remembered and came to check, she found very little water in the pan, आने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत कम पानी रह गया उस पैन में। ठीक है, जैसे सपोज़ आप कहीं जाते हो और अपने गैस पे कुछ पानी गर्म करके रखने जाते हो, थोड़े टाइम बाद आप बहुत देर आपको हो जाती है, तो आफ्टर दैट सम टाइम यू विल सी दैट कि वो पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, इवेपोरेशन तो पढ़ा ही होगा आपने, इवेपोरेट होना, तो इवेपोरेट हो जाएगा, वो भाप बनकर वेपर बनकर चला जाएगा। तो यही चीज़ उसने किया। नेक्स्ट है थिंक, वेयर डिड द वाटर गो। अब आपको सोचना है वो पानी कहाँ गया। अब आपने पता है आप लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उसमें पढ़ा था चीना बाबू एंड चिंटू बाबू, उसकी जगह यहाँ नेम चेंजेस हैं कि वाई डिड अल्पेश एंड महेंद्र कीप देयर आम पापड़ इन द सन। आम पापड़ वाला जो चैप्टर है ना, मैंगोज राउंड द ईयर, फोर्थ चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था ना कि वाई अल्पेश एंड महेंद्र, इट मीन्स चीना बाबू एंड चिंटू बाबू, ओके, उनके बारे में पढ़ा था। कीप देयर आम पापड़ इन द सन, क्यों रखते हैं सन की रेज में, वो उसके आंसर्स हम देंगे। एट योर हाउस विच थिंग्स आर मेड बाई ड्राइंग इन द सन, आपके घर में कौन सी चीज़ें ऐसी बनाई जाती है जिसको सन की रेज में सुखाया जाता है। ओके, विल यू गिव ऑल द आंसर्स ना। ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चंस तो देख चुके हैं, अब हम लोग आंसर्स करते हैं। सी एवरीवन, फर्स्ट आपका था ना कि पानी कहाँ चला गया, तो द वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न इनटू वेपर, द वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न इनटू द वेपर। फर्स्ट आंसर है ये आपको स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, दिस इज योर फर्स्ट आंसर कि वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न इनटू वाटर वेपर। सेकेंड आंसर है सी, दे केप्ट द ओके देयर मैंगो जेली इन द सन, उन्होंने अपनी मैंगो जेली सन की रेस के सामने रखी, सो दैट द वाटर फ्रॉम द जेली कुड इवेपोरेट। पता है आपको उस जेली में से जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया। पोटैटो चिप्स, पापड़, पिकल्स, ओके, एंड बडीज एंड ओके, साबूदाना पापड़, ये सब आपको पता है, साबूदाना पापड़ भी होते हैं, बडीज एंड पिकल्स एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें ना सन रेज की सामने रखते हैं ताकि क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर। इवेपोरेशन जो मेथड करनी है तो आप अपने घर में एक पैन पे वाटर लेके पुट कर सकते हो, गैस के ऊपर रखो और आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। बाई चांस अगर आप भूल जाते हो पानी रख के तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड ना एवरीवन। सो विल यू डू दीज आंसर्स,
ये 2 आंसर्स ही हैं जो आपको लर्न करने हैं। इट्स अ लास्ट टॉपिक दांडी मार्च। ओके, दांडी मार्च क्या था, एक इंसिडेंट था। तो गांधी जी के टाइम पर ये दांडी मार्च हुआ था। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली दिस स्टोरी हियर। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। कब हुआ था ये अगर आपसे कोई पूछता है तो कब हुआ था दांडी मार्च? 1930 में। अभी क्या चल रहा है? 2021। अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। नाउ हियर कि बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था, फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ एंड डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। आपको पता है इंसान जब हम लोग यहाँ पर थे सब लोग, तो हमसे खुद से हमारा नमक नहीं खा सकते थे, ठीक है, बिकॉज अंग्रेजों का राज था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था। तो फॉर मैनी ईयर्स उन्होंने क्या किया, अपना लॉ चलाया, डिड नॉट अलाउ, लोगों को अलाउ भी नहीं किया ओके पीपल टू मेक सॉल्ट, बनाने के लिए, खुद से सॉल्ट बना सके। दे हैड ऑल्सो पुट ए हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, उन्होंने सॉल्ट पर भी टैक्स पुट कर दिया। आपको पता है हमारे देश में हमारा राज नहीं था, और अगर हम कुछ भी चीज़ लेते थे जैसे सॉल्ट है या कोई भी चीज़ है उस पर टैक्स लगा देते थे, उस पर और ज़्यादा डबल पैसे बढ़ा देते थे, ठीक है। तो कुछ लोग खा भी नहीं पाते थे अच्छे से। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम। इस चक्कर में, ये लॉ के चक्कर में वो लोग अपने घर में नमक का यूज़ नहीं कर पाते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट, बिना नमक के कोई कैसे रह सकता है, आपको पता है ना। तो गांधी जी ने ऐसा कहा, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली, तो ये लॉ हमें क्यों अलाउ नहीं करता फ्रीली रहने के लिए। व्हाट नेचर हैज़ गिवन, क्या प्रकृति ने ये दिया हुआ है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, गांधी जी ने बोला कि इसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है, आंदोलन करना पड़ेगा तभी ये लॉ हटेगा। हम लोग खुद की कंट्री में फ्रीली नहीं रह सकते, इसका क्या मतलब है। दूसरे देश के लोग हमारे देश पर अपना लॉ चलाएंगे, हमें हमारा ही नमक नहीं खाने देंगे, ठीक है। गांधी जी ने कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। गांधी जी ने कहा विद सेवरल अदर पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर वो कहाँ गए, यात्रा पर गए, लॉन्ग वॉक पर गए। कहाँ से पता है आपको, फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी एंड सी शोर, मतलब नदी का किनारा होता है गुजरात के सी शोर पे, समुद्र किनारे पे सी शोर, ठीक है। यहाँ अहमदाबाद से गए थे। अब तो आपको पता चल गया दांडी मार्च जो है वो अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी यहाँ पर एंड दांडी तक चली, सी शोर इन द गुजरात। ओके, हियर डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड, आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन द शैलो बेड्स एंड डग इन द सैंड। सी बेड्स होते हैं, मतलब जो समुद्री कहते हैं शैलो बेड्स होते हैं, उनमें रखा जाता है वाटर पहले कलेक्ट करके। ओके, डग इन द सैंड, रेत में वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सनलाइट, पानी को सूखने दिया जाता है। ओके, जैसे ये समुंदर है आपका, सी है, वहाँ से सारा सी बेड मतलब ये किनारे पे लाके सारा पानी और नमक रखा जाता है, फिर ये वाटर ना इवेपोरेट होने दिया जाता है, सन की रेज में सूख जाता है। उसके बाद बचता क्या है, सॉल्ट। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, उसके बाद क्या बचता है, सॉल्ट बचता है ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड पे जब अगर पूरा सी से आप पूरा सॉल्ट एंड वाटर यहाँ लाए, अब पानी तो रिमूव हो गया, ओके, पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, बचा क्या यहाँ पर, सॉल्ट। इस नई जगह पर सॉल्ट बचा, इसीलिए आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। अंडरस्टूड एवरीवन।